होगा, लेकिन 1.5 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। इन सब के बीच आपको बता दें, बाजार में भी इसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उछाल के साथ सेंसेक्स खुला है। बजट से पहले बढ़त के साथ खुले हैं शेयर बाजार। क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 600 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स, निफ्टी भी 150 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। ये वही खाता जिसको लेकर निर्मला सीतारमण निकली है। बहुत सारे रिकॉर्ड जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उनमें से एक ये भी है कि पेपरलेस बजट इन्होंने किया था पिछली बार, और उसके बाद से एक टैबलेट से वो बजट पूरा पढ़ती हैं। पिछली बार 2020 में एक साल पहले सबसे लंबा उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था। आज देखिए बजट पर क्या कुछ वो बोलती हैं। लेकिन ये शेयर बाजार का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, और ये रियल टाइम आप देख रहे हैं। 649 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार में बीएसई और एनएसई में देखिए 171 अंकों की बढ़त आप देख रहे हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ भी यहां पर जुड़े हुए हैं। देखिए हर सेक्टर पर हम बात करेंगे, हर वर्ग को क्या उम्मीदें हैं। क्या जीएसटी में जो टैक्स है उसमें कुछ बदलाव सरकार इस बार कर सकती है, थोड़ी सी राहत दे सकती है स्ट्रक्चर में। दूसरी तरफ जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्या उसमें एग्जेम्पशन लिमिट का जो स्लैब है वो 2.5 लाख से ऊपर करेगी इतने वर्षों के बाद। लेकिन दूसरी तरफ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात सैयद जफर इस्लाम साहब लगातार कर रहे हैं, वो आंकड़े भी दिखाएंगे। चलिए शुरुआत में हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं निर्मला सीतारमण की, दूसरी तरफ आंकड़े दिखाते हैं। जीडीपी ग्रोथ, जो मोटी बातें हैं इस बजट की, उनको देखते हुए चलिए। कोरोना की मार जो है वो आपको दिखेगी जब आप लाल में देखेंगे बजट के जीडीपी के ग्रोथ को। सबसे पहले जीडीपी का आंकड़ा दिखाइए, जिसके बाद हम महंगाई दर दिखाएंगे, बेरोजगारी दर दिखाएंगे, और इसी के साथ जीएसटी कलेक्शन दिखाएंगे। अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर लगातार आपका जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, तो क्या आप टैक्स के फील्ड में कुछ राहत देने को तैयार है? आम आदमी को इस पर नजर लोगों की रहती है। तो सबसे पहले जब हम जीडीपी का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, तो देखिए एक बार जो नेगेटिव में आप ग्रोथ देख रहे हैं, उसके बाद से 9.2 आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने अगले साल के लिए 8 से 8.5% का प्रोजेक्शन किया है। अब जब हम शेयर बाजार में उछाल आपको दिखा रहे हैं, जीडीपी का भी आंकड़ा दिखा दीजिए, महंगाई दर दिखा दीजिए, ये देखिए। अब इसके बाद महंगाई दर दिखाइए, 9.2 का था, सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण में 8 से 8.5 का प्रोजेक्शन किया है अगले वर्ष के लिए। महंगाई दर दिखाइए, हमने शुरू में देखा कहा था, अब 5.3 पर जाकर ये महंगाई दर रुका हुआ है। आम आदमी जो है उसकी जिंदगी पर कितना असर होता है, ये महंगाई दर का आंकड़ा आपने देख लिया है। अब बेरोजगारी का आंकड़ा एक बार दिखा दीजिए। बेरोजगारी का आंकड़ा इस बही खाता में जब हम दिखाएं, तो क्या कुछ नया ये सरकार करती है? ये शेयर बाजार का आप आंकड़ा देख रहे हैं। क्या कुछ नए तरकीब के जरिए रोजगार के साधन पैदा करने के लिए कुछ होता है, जिसके बाद हम कैपिटल एक्सपेंड, जो अलग अलग क्षेत्रों में सरकार का खर्च है, उसमें हम 3 क्षेत्र के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। चाहे वो रक्षा क्षेत्र में है, जीडीपी के अनुपात में कितना खर्च हो रहा है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों आंकड़े दिखाइए, क्योंकि जो खर्च सरकार का होना है उससे भी कम वो कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत हम इस बुलेटिन में अब टैक्स के जरिए ही करेंगे। क्या सिद्धार्थ कुछ हो सकता है इस क्षेत्र में? क्या जीएसटी में जो टैक्स स्ट्रक्चर है अभी उसमें कुछ बदलाव? इतना बम अगर सरकार कर रही है, तो आप थोड़ा सा तो आम आदमी को भी दीजिए फायदा। और बाजार की जो उम्मीदें हैं इस उछाल के जरिए, वो क्या इंडिकेट करता है सिद्धार्थ? अब एक बड़ी क्लियर हमें बात समझनी पड़ेगी कि 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट इंडिया को एक बड़ी छूट दी कॉर्पोरेट टैक्स कट करके। अब 3 साल बीत गए, 2 साल से ज्यादा कोविड की मार लग रही है सबको, तो छोटी छोटी बातें हैं। आप बहुत बड़ा कोई डायरेक्ट टैक्स में अगर नहीं भी रियायत देते हैं, तो मेडिकल खर्चा सबका बढ़ चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस पे हालांकि जीएसटी बजट से बाहर का एक अब फेडरल काउंसिल का एक सब्जेक्ट है, पर आपने सवाल अच्छा पूछा। हर साल हम इंश्योरेंस अगर अपनी रिन्यू करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, सरकार खुद कहती है बीमा करवाइए, गरीब तबके के लिए भी बीमा है, पर उस पे 18% का जीएसटी हर वर्ष देना पड़ता है। क्या 18% जीएसटी मेरी अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पे हर साल बार बार मैं दूं, क्या ये सही है? ये एक बड़ा मुद्दा है। आपने जिस और ग्राफिक्स दिखाए हैं, इनमें से तकनीकी विषयों से अगर हटें, तो अगर महंगाई की दर बढ़ रही है, और हम जानते हैं कि महंगाई लगभग 10% बढ़ी है ओवरऑल कोविड से के समय जनवरी 2020 से, 10% की इंक्रीज रिटेल लेवल पे बहुत बड़ा मायने रखता है। आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल की सेल्स भी इंपैक्ट हुई, क्योंकि पेट्रोल काफी महंगा हो गया। तो जब महंगाई के आलम में आम आदमी के लिए कुछ न कुछ रियायत देना स्वाभाविक है। और एक आखिरी बात, मोदी सरकार का 10वां बजट, निर्मला जी का 4था बजट, और ये बजट
लगभग लगभग मिड पॉइंट पे, और आपसे ज्यादा कौन इस विषय को बेहतर समझेगा, ये चुनावी साल है, 7 राज्यों में चुनाव है, 5 के नतीजे आने वाले हैं, तो कम से कम इस समय पे करिए। यूपी पर तो सांसें अटकी हुई हैं, और इसीलिए किसानों के मुद्दे पर हो या फिर कुछ चुनावी बजट होगा, ऐसा कुछ होगा कि सप्पल साहब फिर बोलने लगेंगे 12-1 बजे। देखिए मैं तो चुनावी बजट नहीं, मैं एक ही बात कह सकता हूं, मैं एक ही बात कहूंगा, इस सरकार में, और अब ये 10 के 10 बजट देख लिए, और प्रभु जी यहाँ पे हैं, प्रभु जी की कृपा से भी हमने कई बजट देखे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस सरकार में इंस्टेंट कॉफी का कोई मतलब प्रचलन नहीं है, और बजट और खर्चे और इकोनॉमी को लेके पूरी दुनिया ने लोगों के जेब में पैसे दिए हैं। हमारा एक देश है जिसने ये कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, इमीडिएटली पैसा नहीं देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद मेरी इस बात से सहमत ना हो, कुछ दिया गया, चावल दिए गए, वो स्कीम भी बढ़ेगी, छोटे उद्योग के लिए इमरजेंसी क्रेडिट दिया गया, उसका भी बढ़ावा होने वाला। सिद्धार्थ, जल्दी से एक इस पर काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, हालांकि बहुत सारी प्रथाएं बदली है, लेकिन एक शिफ्ट क्या इस सरकार की नीतियों में है, जो वो हम मानते थे कि जो बहुत गरीब है उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का जो तरीका था कांग्रेस का, अब वो मुफ्त अनाज वाला इस तरह की स्कीम्स के जरिए बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है, बीजेपी सरकार, कि वो उनको टारगेट करे किसी न किसी। कांग्रेस भी पाइप से पानी पहुंच दिखे। अन्ना जी, कांग्रेस भी पाइप से ही वही पानी पहुंचती थी, बीच में छेद बहुत थे पाइप में। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत छेदों पे सीमेंट लगा दिया है, पानी निकल रहा है, परंतु कितना देना है उसकी मात्रा में कुछ कमी हुई है।